हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रैम। तो हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे? रैम का। रैम रैम देन व्हाट इज द रैम। रैम किसे कहते हैं? देन those output device which is used for store the data to short time period. Those output device which is used for store the data to short time period in computer system is known as RAM. It stands for random access memory. RAM it is also known as main memory. And primary memory. RAM is known as temporary and necessary memory. Temporary and necessary memory. RAM it is known as volatile memory. क्या? volatile memory. तो क्या? What is the RAM? RAM किसे कहते हैं? क्या? RAM किसे कहते हैं? Then those output device which can touch and seen is known as output device. वह output device which is used जिसका प्रयोग for store मतलब जमा, इकट्ठा, the data मतलब information, video, letter, image, to store
डेटा कहने का क्या मतलब, विच इज गिवन बाय द यूजर, जो प्रयोगकर्ता के द्वारा दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। प्रयोग के द्वारा क्या दिया जाता है, फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, उसे स्टोर क्या करता है, स्टोर डेटा टू शॉर्ट, मतलब कुछ पल के लिए, क्षण भर के लिए, कुछ पल के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए, इन द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम में कुछ पल समय के लिए क्या करता है, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, इज नॉन एज रैम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रैम कहते हैं। तो रैम किसे कहते हैं, रैम उसे कहते हैं जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में, क्या कंप्यूटर सिस्टम में कुछ समय के लिए, क्या कुछ समय के लिए यूजर के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। कुछ समय के लिए दिए गए यूजर के द्वारा इन्फॉर्मेशन, डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैम। रैम इट इज स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रैम इट इज अल्सो नोन एज, या और भी नाम से जाना जाता है, जैसे मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब उसका जो मुख्य मेमोरी होता है, प्रधान मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर में मेन जिसके द्वारा से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो उसे क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, उसे भी प्राइमरी मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। ये सब क्या चीज़ से नाम से जाना जाता है, प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग रैम कहते हैं। तो दूसरा तीसरा क्या हो गया, रैम। रैम इज नॉन एज टेम्पोररी मेमोरी, इसे क्या, उसे और क्या नाम से जान सकते हैं, इसे हम लोग टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जान सकते हैं, एंड नेसेसरी मेमोरी के नाम से जाना जा सकता है। जैसे टेम्पोररी करने का क्या अर्थ है कि यदि कंप्यूटर क्या होता है कि अचानक बंद हो जाता है, क्या होता है, अचानक बंद हो जाता है, तो कुछ समय के लिए क्या करता है, या अपने में क्या करता है, स्टोर करता है, और क्या करता है, अपने अंदर स्टोर की जो यूजर के द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, वह स्टोर करके रखता है, क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। एंड नेसेसरी, और यह अनिवार्य मेमोरी है जो हर एक कंप्यूटर सिस्टम में लगा ही लगा होना चाहिए। बगैर रैम का कोई भी कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रैम कहते हैं। क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। रैम इट इज नॉन एज वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल करने का क्या अर्थ है, विलुप्त। वोलाटाइल का क्या होता है, विलुप्त होता है, विलुप्त। विलुप्त कहने का क्या अर्थ है कि कुछ क्षण, इरेज, विलुप्त करने का क्या अर्थ है, इरेज, इरेज, इरेज द डेटा व्हेन कंप्यूटर ऑफ। क्या कहता है, विलुप्त क्या करता है कि जो क्या करता है, हम लोग कंप्यूटर जो यूजर के द्वारा क्या दिया था, यूजर के द्वारा दिए गए क्या इन्फॉर्मेशन को, डेटा को क्या करता है, विलुप्त कर देता है। विलुप्त कर देने का क्या अर्थ है, इरेज द डेटा व्हेन कंप्यूटर ऑफ। जब इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग कंप्यूटर चला रहे थे और क्या होता है कि कंप्यूटर चल जाने के बाद में क्या होता है कि जब अचानक बिजली कट जाती है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है, क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तो क्या करता है कंप्यूटर, इरेज द डेटा व्हेन कंप्यूटर ऑफ। तो क्या करता है वह, जो हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन, सूचना को जो हमने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव नहीं किया हो, स्टोर नहीं किया हो, उसे क्या करता है वह, विलुप्त कर देता है, मतलब वोलाटाइल कर देता है। मतलब इरेज मतलब मिटा देता है। इरेज का मतलब क्या होता है, मिटा देना। इरेज का मतलब क्या होता है, मिटा देना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रैम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैम बोलते हैं। तो व्हाट इज द रैम, चलिए देखते हैं व्हाट इज द रैम। तो दोज आउटपुट डिवाइस, वह आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हम लोग स्टोर करने के लिए, डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जिस मेमोरी का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रैम बोलते हैं, उसे हम लोग रैम बोलते हैं।
रैम इट इज स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह किसने क्या नाम से जाना जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रैम इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी, और यह क्या चीज़ से जाना जाता है, प्राथमिक मेमोरी एंड क्या, मूल मेमोरी, यानी कि मुख्य मेमोरी, जो प्रधान मेमोरी जो उसमें होना ही होना, जो मुख्य, मानी कि अगर इसके द्वारा इसके विदाउट मेन मेमोरी कांट स्टोर एनी सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम में मेन मेमोरी के बिना कोई भी डेटा को इंफॉर्मेशन क्या कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या नहीं किया जा सकता, स्टोर नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। और यह प्राथमिक मेमोरी भी है या पहला मेमोरी भी होता है। रैम इज नॉन एज टेम्पोररी एंड नेसेसरी मेमोरी, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, मेन मेमोरी का क्या हो जाएगा, नेसेसरी मेमोरी, क्या जो हर कंप्यूटर में अनिवार्य है, इसका लगा होना अनिवार्य होता है। और टेम्पोररी कहने का क्या अर्थ है, विलुप्त। टेम्पोररी किसका एग्जाम्पल है, विलुप्त, जो क्या कुछ पल के लिए डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। जब करंट चली जाती है तो क्या करता है, वह सारे इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, इरेज मतलब मिटा देता है, क्या कर देता है, मिटा देता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का। और क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है तो क्या करता है, सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, इरेज कर देता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे रैम हम लोग का हो गया कंप्लीट। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ, तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रैम। देन how many टाइप्स ऑफ रैम, रैम के कितने प्रकार होते हैं। देन there are two टाइप्स ऑफ रैम, रैम के दो प्रकार होते हैं। इन विच नंबर 1 विल बी, जिसमें पहला होगा एस रैम, क्या हो जाएगा, एस रैम। दूसरा क्या हो जाएगा, डी रैम, क्या हो जाएगा, डी रैम। देन इन विच नंबर 1 विल बी SRM, SRM, it is stands for static random access मेमोरी। दूसरा क्या हो जाएगा, डी रैम, डी रैम it is stands for dynamic random access मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम, रैम के कितने प्रकार होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का 2 प्रकार होता है। पहला होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। तो एस रैम हम लोग का क्या हो गया, एस रैम इट इज स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या हो गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा क्या हो गया, डी रैम क्या हो गया हम लोग का, डी रैम इट इज स्टैंड्स फॉर
डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा क्या हो गया? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रैम it is made up by silicon. It is made up by silicon and silicon that is a semiconductor. That is a semiconductor. तो क्या है कि रैम क्या चीज़ से बना होता है? रैम इज मेड अप बाय रेड सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है, सिलिकॉन धातु के द्वारा बनाया जाता है, जो सेमीकंडक्टर होता है। सेमी मतलब छोटा, कंडक्टर मतलब जुड़ने वाला, जो एक बहुत छोटा होता है। क्या? जो क्या करता है? जोड़ता है। उसे क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। तो ये क्या हो गया हम लोग का? टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या हो गया? टाइप्स ऑफ मेमोरी।